हाँ जी साहब, करो मत। रेडिकल सेंटर, आइए बहुत काम की चीज है। रेडिकल सेंटर लिख लीजिएगा। करा मत। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 radical axes, intersection point of 3 radical axes। ठीक है भाई, 3 रेडिकल एक्सेस। पहले मैं आपको सीन समझा देता हूं। सीन क्या है? सीन ये है साहब कि अगर भाई कहानी को समझा था ना, तो ये एक सर्कल है, कहीं अपने पास में एक और सर्कल है, कहीं अपने पास में एक और सर्कल है। रेडी? अच्छा, अगर अपने पास में ये 3 सर्कल है ना, ठीक है ना, तो ये जो सर्कल है इसका रेडिकल एक्सेस ये है। याद है, रेडिकल एक्सेस वो लाइन होती है ना जिसपे आप कहीं से भी टेंजेंट डालोगे दोनों पे बराबर जाएगा। याद है, बराबर लंबाई का टेंजेंट गिरेगा। अच्छा, इधर से अगर मैंने रेडिकल एक्सेस निकाली तो इसकी रेडिकल एक्सेस ये आई। ठीक है, इधर से अगर मैंने रेडिकल एक्सेस निकाली तो इसकी रेडिकल एक्सेस ये आई। और तीनों रेडिकल एक्सेस का जो ज्वाइंट आया ना, दैट पॉइंट इज रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर की क्या खास बात होती है? रेडिकल सेंटर से अगर आपने इस पर टेंजेंट डाली, ठीक है ना, अच्छा टेंजेंट डाली आपने, देखो ये दिख रही है आपको टेंजेंट 90 डिग्री पे कटेगी। अच्छा, अगर आपने इस पे टेंजेंट डाली तो ये वाली टेंजेंट भी 90 पे कटेगी, इसके सेंटर से यहां पे भी 90 होगा। अच्छा, अगर आपने इस पे भी टेंजेंट डाली, ठीक है, तो यहां से भी 90 डिग्री पे गिरेगी। अच्छा, अब की बार क्या होता है ना, रेडिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे डलने वाली तीनों टेंजेंट की लंबाइयां बराबर होती हैं। तीनों सर्कल पे जब आप टेंजेंट डालोगे ना, तो तीनों टेंजेंट की लेंथ बराबर आएगी। ठीक है, यही नहीं, उल्टा होगा क्या? अगर आपने इनकी लंबाई को आपने अगर बाय द वे रेडियस मान करके अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो वो सर्कल जो होगा ना, वो ऑर्थोगोनल सर्कल टू ऑल सर्कल होगा, माने तीनों सर्कल का परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कि 2 सर्कल 90 डिग्री पे होते हैं ना, हाँ या ना? तो अगर आपने जैसे बाय द वे इसकी रेडियस के बराबर अगर आपने सर्कल लिया, तो वो जो सर्कल बनेगा, वो सर्कल जो होगा, हालांकि ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, जब वो सर्कल बनेगा तो वो सर्कल जो होगा ना, तीनों सर्कल से 90 के ऊपर क्रिएट कर रहा होगा। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? नहीं आई। अभी अपन उसके ऊपर भी वो डायग्राम भी बात करते हैं। फिलहाल फिलहाल आप इतना सा डायग्राम बना ले बिना सर्कल के, ठीक है? नहीं आया समझ में? बिना सर्कल के बनाना है आपको। अभी डायग्राम बना लो, फिर आगे बात करता हूं। नेक्स्ट, ठीक है, रा 1, रा 2, ठीक है, रा 3, ठीक है, S1, S2, S3। दिस इज रेडिकल सेंटर। ठीक है, दिस इज रेडिकल सेंटर। फटाफट से लिख लीजिएगा। रेडिकल सेंटर is the point from which radical center is the point from which length of tangent to 3 circles, length of tangents to 3 circles, length of tangent to 3 circles आर इक्वल। लिख लिया? अगले वाले पॉइंट पे लिखेगा, सेकंड लिखेगा, इसके नीचे वाली लाइन में लिखना, फॉर फाइंडिंग रेडिकल सेंटर फाइंड रा 1 एंड रा 2, रा 1 RA1 एंड RA2 एंड सॉल्व देम। ठीक है, अब तकलीफ किस बात की उठेगी बच्चे के मन में? तकलीफ इस बात की उठती है, सर रावण कहां से लाऊं? ठीक है भाई, ऐसा है, इसको आप S2 कह रहे हो, इसको S3 कह रहे हो, तो हमारी दुनिया में तो S2 माइनस S3 करते ही RA1 आ जाएगा। राइट है भाई? और जिस दिन मैंने इसमें से इसको घटा दिया, S1 माइनस S2 कर दिया, उस दिन मेरे पास RA2 हो जाएगा। क्या ख्याल है? और जैसे मेरे पास 2 लाइन आएंगी, दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मुझे क्या दे जाएगा? रेडिकल सेंटर। माने तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है? हाँ, नहीं जरूरत नहीं है।
सिर्फ 2 को ही निकाल लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, रेडिकल सेंटर आ जाएगा। राइट है, अब अगले पॉइंट पे लिखिएगा, ठीक है, नोट डाल के लिखना, द सर्कल विथ सेंटर्स, इसमें कुछ नहीं, थ्योरी है और कुछ नहीं लिखवाना मेरे को, द सर्कल विथ सेंटर एज रेडिकल सेंटर, द सर्कल विथ सेंटर एज रेडिकल सेंटर and radius equal to the length of tangent, and radius equal to the length of tangent, and the radius equal to the length of tangent from radical center will cut all three circles orthogonally, all three circles orthogonally। राइट है, ये फोटो बना लेना। कितने लोगों को दिख गया कि देखो मैंने 90 प्रूव कर दिया? नहीं दिखा? मैंने क्या 90 प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं, एक बच्चा भी नहीं मानने को तैयार है। मान गए? कितने लोगों को लग गया मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया कि ये जो सर्कल बीच में बना है ना, ये तीनों सर्कल से 90 पे खड़ा है आज के समय? दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है बताओ? याद है, ये अगर रेडियस है तो ये उसमें 90 क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ऑल थ्री सर्कल से। हालांकि थोड़ा बहुत हाथ का कमाल भी है, लेकिन अगर देखे तो वाकई में ऐसा होता है। तो ये डायग्राम और बना लो फटाफट से, अगले लाइन पे लिखो। चलो अगले पे चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट है ना। शानदार टाइम है 2 बजे का, ठीक है, लिखिएगा। If three circles are drawn on three sides of the triangle, if three circles are drawn on three sides of the triangle, taking them as a diameter, then orthocenter will be radical center of all three circles, ठीक है। then orthocenter will be radical center of all three circles, राइट है। बस इससे ज्यादा अभी इसमें क्वेश्चन नहीं लिखवाना। अगले टाइटल के ऊपर बात करना पसंद कर रहा हूं, बहुत ही जरूरी, बहुत ही काम का, ठीक है, और नाम है फैमिली ऑफ सर्कल। आ जाओ, है ना भाई। अब इसके क्वेश्चन जो होंगे ना वो मैं इसी के साथ में लगा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे को, ठीक है। हाँ साहब, अगला टाइटल है फैमिली ऑफ सर्कल्स। राइट है भाई, फैमिली ऑफ सर्कल। आओ इस पे बात करते हैं, ठीक है। बस ये पता कर लेना अपने यहाँ पे कोएक्सियल एक्सिस वगैरह, कोएक्सियल सर्कल वगैरह पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? अगर है तो ओपन उस पर बात करेंगे, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल क्या है? कितने लोगों को याद है फैमिली ऑफ लाइंस? L1 प्लस लैम्डा L2, दोनों लाइनों के उसमें से जो करोड़ों लाइनें गुजरती हैं, ठीक है, उनको निकालने का तरीका, राइट है। वैसा ही फैमिली ऑफ सर्कल है। 2 सर्कल आपस में भिड़ गए, लो साहब भिड़ गए, तो जहां इनके सींग अड़े ना एक दूसरे से, ठीक है ना, उन जगहों को, है ना, उन जगहों से गुजरने वाले सर्कल कितने बन सकते हैं? क्या लगता है कितने सर्कल बन सकते हैं जो इससे पास हो सकते हैं? करोड़ों। इनफाइनाइट क्या होता है? ठीक है, करोड़ों सर्कल बन सकते हैं, करोड़ों का फायदा, रेड है ना? हाँ, करोड़ों का फायदा। हाँ साहब, तो अगर देखा जाए ना तो इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं आपकी भाषा में, हमारी भाषा में करोड़ों सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सर्कल को अगर मुझे दिखाना है कि ये जितने भी सर्कल हैं इनको कैसे शो करूं, कौन है ये, है ना, तो कोई भी कहेगा ये अगर S1 है, ये अगर S2 है, तो नाम इन सबका एक ही है, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। बस आप लैम्डा बदलते रहो, नया नया सर्कल आता रहेगा। और लैम्डा कैसे बदलोगे? क्वेश्चन वाला देगा। लैम्डा एक वेरिएबल है जो सिर्फ एक वैल्यू नहीं लेता, -1,
क्यों? -1 ने क्या पाप कर दिया? अरे कल को अगर -1 ले ली तो S1 - S2 हो जाएगा ना, और लोग कहेंगे सरकल थोड़ी मजाक समझे क्या, ये तो लाइन है, क्या क्या नाम से, कॉमन कॉर्ड, भूल गए क्या? S1 - S2 कॉमन कॉर्ड, और बोलो कॉमन टेंजेंट, याद आ गया ना, कॉमन टेंजेंट। और अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो तो सिंगल टेंजेंट, भूल जाते हो है ना, यस सर बोल दो, ठीक है, लिख लीजिएगा। फैमिली ऑफ सर्कल में लिखिएगा कि सर्कल्स पासिंग थ्रू, ठीक है ना, सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा आप लोगों ने फोटो ही बना ली, मैं तो मैं सोच रहा हूं मैं अच्छी फोटो बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पहले ही बना ली, वेरी गुड। अच्छा नहीं बनाएगा, हाँ अच्छा, मेरे मन की रहती नहीं तो आप लोगों ने अच्छा किया नहीं बनाई। देखिए साहब, ये दोनों सर्कल है ना, ये दोनों के कटिंग पॉइंट ये है ना, इन दोनों के कटिंग पॉइंट से गुजरने वाला जो भी सर्कल होगा ना, ठीक है, इन दोनों के कटिंग पॉइंट से जाने वाला सर्कल, पता है एक सीन, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये खुद भी गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? माने ये भी फैमिली ऑफ सर्कल का पार्ट है, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए खुद भी आएगा ये कभी, ठीक है ना। अच्छा अब आगे की बात कर रहा हूं मैं, अभी फिलहाल इस सर्कल की बात चल रही है, ये सर्कल, ठीक है ना, या और दूसरा सर्कल, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है और दूर तक और सर्कल भी बन जाए, तो ऐसे अगर देखा जाए ना तो हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये है ना, तो आप अपनी तरह से बना लेना, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो क्या लिख रहे थे अपन लोग, सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, S1 = 0 एंड S2 = 0, ठीक है ना, इज S1 प्लस लैम्डा S2 = 0, S1 प्लस लैम्डा S2 = 0, नहीं कहानी पकड़ में, S1 प्लस में लैम्डा S2 = 0 है ना। अच्छा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R -1, दुनिया के सारे नंबरों को पसंद करता है लैम्डा, सिवाय -1 को छोड़ के, R -1 है ना भाई। अच्छा अब आगे की बात करते हैं, पहला केस नंबर 1, केस 1 बहुत जरूरी है, ये केस तो बिल्कुल आपको डैम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। पहला सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है ना, टू सर्कल्स S1 = 0 एंड S2 = 0 इज, ठीक है ना, S1 प्लस लैम्डा S2 = 0। ये तो मैंने जो पहला है ना उसी को मैंने दोबारा कॉपी करा है, उससे तो कुछ नहीं। सेकंड केस की बात कर रहा हूं, केस 2। सेकंड केस क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है ना, सर्कल S = 0 एंड लाइन L = 0। ऐसा नहीं है कि दो सर्कल जहां से कटेंगे उन्हीं पॉइंट से निकलने वाला सर्कल ही फैमिली ऑफ सर्कल होगा, नहीं साहब, ये बात ये भी कहने को तैयार है। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए एक कोई लाइन है, उसने कटिंग मार दी, ये लाइन ने कट मार दिया, ये लाइन आपकी L है और इस सर्कल का नाम S = 0 है, तो जहां कट हुआ ना उन पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल, ये कटिंग यहां हुई ना, इन पॉइंट से भी तो सर्कल गुजर सकता है, तो वो जो सर्कल होगा वो किससे डिनोटेड होगा, वो डिनोटेड होगा S प्लस लैम्डा L से। कहानी पकड़ में आई। आप चाहे ये सर्कल की बात करें, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपने इसको डायमीटर मान करके भी एक सर्कल सोच लो आप, वो भी ये चलेगा। सारे सर्कल, वो सारे सर्कल जो इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरते हैं, उनको एक शब्द में बताने का तरीका है S प्लस लैम्डा L, ठीक है। काम की बात नहीं होती तो आपको पता है ना, मैंने रेडिकल सेंटर के बारे में कहा ही नहीं कुछ, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं कराया, बिल्कुल फर्जी चीज है, ठीक है। लेकिन ये काम का है तो चिल्ला चिल्ला के इसको बोलूंगा भी कि नहीं साहब बहुत काम का है, वाकई में बहुत काम का है, ठीक है। अच्छा केस 3 पे आ जाओ, थर्ड केस, ठीक है ना, थर्ड केस है, ठीक है। सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है, अ पॉइंट AB
ऑन लाइन, ठीक है ना, L = 0। इसका सीन समझाता हूं मैं आपको, जबरदस्त। ये ऐसी चीज है ना जिसको आप सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज है, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं, अपने इसको नेक्स्ट टाइम पे उतना गहराई पे जाके सोचेंगे, इसकी डेप्थ अगले उसमें पकड़ेंगे। ये कोई लाइन L = 0 है, सिर्फ सीन समझा रहा हूं। उस पर कोई पॉइंट है AB, लाइन पे ये पॉइंट है ना। पहली चीज ये क्लियर है ना सबको कि मैं लाइन पे पॉइंट मान रहा हूं। आपको कैसे बदलेगा पॉइंट लाइन पे? सेटिस्फाई कर जाएगा, सही ना, या वो खुद भी कह देगा। अच्छा, ये पॉइंट से इस पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? इनफाइनाइट, बिल्कुल। और हर एक किसी करोड़ों करोड़ों, ठीक है। हाँ भाई, इधर से गुजर सकते हैं या उधर से भी? अरे उधर से भी तो गुजर सकते हैं ना, नहीं आया समझ में, ठीक है ना। ये करोड़ों सर्कल गुजर सकते हैं, है ना। आप काम की बात सुनना, इन सारे सर्कल के लिए ये लाइन टेंजेंट हो गई ना। कॉमन टेंजेंट तो 2 सर्कल की होती है, आपके लिए तो किसी एक टाइम पे एक ही सर्कल है। ये सारे नहीं अवेलेबल है, सारे नहीं अवेलेबल है। कि मुझे भी गलत नहीं, सारे एक साथ मिल गया नहीं, सारों को एक साथ दिखा दिया। इसमें से क्वेश्चन वाला किसे पसंद कर रहा है वो तेरी चॉइस है, ठीक है ना। नहीं है ना। और इन सबको दिखाने का, इन सारे सर्कल का अगर सिंगल लाइन इक्वेशन है, जो पॉइंट A, B से गुजरेगा वो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा L = 0 को श्योर करेगा। फिर काम की चीज है वाकई में, ठीक है भाई। अगला, ठीक है, नेक्स्ट केस, ठीक है, 4th केस, केस नंबर 4। ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है ना, AB एंड MN। हाँ भाई, अगर मैं आपको कहूं ये मेरे पास में सिर्फ 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? करोड़ों, है कि नहीं। अब करोड़ों सर्कल में से एक आदि की फोटो ले लें। देखिए साहब, एक सर्कल तो ये रहा, हो सकता है एक सर्कल ऐसा भी होता, ठीक है, एक सर्कल बिल्कुल ऐसा होता, ठीक है, ठीक है। इस तरह के करोड़ों सर्कल बन सकते थे, ठीक है ना। अब ये जो करोड़ों सर्कल बन रहे हैं, इनकी इक्वेशन को कहां से लाऊं, है ना। पहली बात, हमारे पास 2 पॉइंट पड़े हैं, नहीं है समझ, 2 पॉइंट पड़े मेरे पास। इन 2 पॉइंट से पास आउट होने वाला एक सर्कल तो श्योर है। कौन? जो इसको डायमीटर मान के बनाया गया। सोचो, एक सर्कल तो श्योर है, उसको तो किनारे कर दे कि भाई तू तो आई जा, क्योंकि हमारे को हर बार एक चीज की तो जरूरत पड़ेगी, एक सर्कल प्लस लैम्डा इंटू समथिंग। नहीं आया समझ में? मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या बोला? मैंने एक बेसिक बात बोली। मैंने बोला कि मेरे को हमेशा फैमिली ऑफ सर्कल निकालने के लिए आदत पड़ गई है कि S1 + लैम्डा S2 बोलूं या S1 + लैम्डा L बोलूं। माने मुझे S1 + लैम्डा समथिंग बोलने की आदत है, लेकिन मेरे पास चक्कर क्या है, अगले ने सिर्फ मुझे 2 पॉइंट देके भगा दिया है। पिछली बार क्या किया था, अगले ने लाइन तो दी थी मेरे को, तो लैम्डा के पीछे का हिस्सा अवेलेबल था, आगे का नहीं था। अब की बार क्या, मेरे पास सर्कल ही नहीं है, तो मैं एक सर्कल सबसे पहले अरेंज करूंगा। और सर्कल कैसे अरेंज करूंगा? ये वाला पॉइंट अगर AB है और ये वाला पॉइंट अगर MN है, तो सबसे पहले मैं जिस सर्कल को इन दोनों से निकाल सकता हूं वो इनको डायमीटर मान के निकालने वाला सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट अवेलेबल, x - a x - m प्लस में कितना y - b इंटू में कितना y - n, और प्लस अब लैम्डा मेरे पास लाइन नहीं है लेकिन लाइन भी है। अगर ये दोनों पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन मेरे पास पड़ी है, x y 1 a b 1 m n 1। याद करो आप, क्या मेरे पास सर्कल भी था और लाइन भी थी या नहीं थी? थी, हमेशा थे मेरे पास। अगर आपने मेरे को 2 पॉइंट दे दिया, क्यों ये नाराज क्यों है? हाँ, वो आते समय उसने टोपी से झड़का दिया था इसलिए। अच्छा, हुआ था ना तेरे साथ? तू यहां से गली से घुसा था। अच्छा, अरे छोड़ रहा है यार, मैं तो ऐसे ही पॉइंट की बात कर रहा हूं। हाँ, इसकी बात कर रहा हूं, है ना, एकदम से इसको याद दिलाना जरूरी था। क्या इसका? अच्छा, ये वाली कहानी कितनों को लोगों को पता चल गई? कहानी में समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब पॉइंट 4 ही है ना, ऐसे देखा तो 5 है। 5वां पॉइंट अगर मान लो आपको अच्छा नहीं लग रहा, 5 के बगैर आपकी जिंदगी नहीं चली, 5 तो बता दो सर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि शीट में सब लिखा हुआ है,
गंदे गंदे शब्दों में, तो आप चाहो तो वहां से कॉपी कर लेना। फिलहाल यहां तक तो हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल एक यार मैं एक सेकंड पहले मैं देख लेता हूँ, आप लाइन ये यहां पे मत खड़ा हो अगर आप है ना। अच्छा देखो आपको मान लो सीढ़ियों पे खड़े होने का शौक है ना, तो आप उल्टे से खड़े हो जाओ अगर ऊपर तक,